Good morning, class. In the last lecture, we are started the Poisson's ratio, means Poisson distribution. So in that Poisson distribution, we are studied formula of the Poisson distribution and so many examples we are solving, or also studied mean of a Poisson distribution, variance of Poisson distribution, and standard deviation of Poisson distribution. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसका फॉर्मूला देखा, देन मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए बेसिस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दिस लेक्चर वी आर सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो हियर फर्स्ट एग्जांपल, if 2% of electrical bulb, so okay, electric bulb, so if 2% of the electrical bulb manufactured by a company are defective, find the probability that in sample of 100 bulb, find probability that in a sample of 100 bulb, first is 3 bulb and second is a at most 2 bulb will be defective. So हमको probability find करनी है that in the sample of 100 bulb, means 100 bulb में से 3 bulb ये तो defected हो गए, नहीं तो at most 2 bulb. तो हमारा n क्या आ जाएगा, sample of 100 bulb, so n हो जाएगा हमारा 100 bulb, और probability that is 2% means 2 divided by 100, that means 0.02. so very small हो गया है. मीन्स हम इधर कौन सा हम इधर बाइनोमियल नहीं यूज़ करेंगे, तो इधर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. और इधर एट मोस्ट 2 बल्ब, सो एट मोस्ट 2 है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही बल्ब डिफेक्टिव है, उससे ज़्यादा नहीं. सो 0 हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं हो सकता, या तो एक ही डिफेक्ट होगा, या तो 2 डिफेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं हो सकते. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस केस P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, दैट इज 2%. सो वो 2% डिफेक्टिव बल्ब है, सो 2 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.02. दिस इज अ वेरी स्मॉल. and n is equal to 100 bulbs, this is a sample of 100 bulb, so very large number है, so Poisson distribution will be suitable. so here suited, so इधर Poisson distribution हम यूज़ करेंगे. तो उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय p. so n is 100 मल्टीप्लाई बाय p is a 0.02, so they gives 2. so mean m is equal to 2. for Poisson distribution, P of x is equal to r e raised to minus m multiplied by m raised to r divided by r factorial is equal to e raised to minus 2 multiplied by 2 raised to r divided by r factorial. Now first one, find for 3 bulb. For 3 bulb means probability for 3 bulbs defective. so 3 बल्ब डिफेक्टिव होंगे, मीन्स r इज इक्वल टू 3. सो p ऑफ x इज इक्वल टू 3, सो देखिए e रेस टू माइनस 3, सो इसमें हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे. सो e रेस टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई e रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. तो देखिए 0.1353 मीन्स 0.1353 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 6, सो देखिए 0.1804. तो अगर 3 बल्ब डिफेक्टिव हो गए तो उसका प्रोबेबिलिटी आया 0.1804. और सेकेंड क्या बोला है, एट मोस्ट 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव. एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल्ब डिफेक्टिव हो गए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. सो द पी एट मोस्ट 2 बल्ब डिफेक्टिव, सो वो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो वो दोनों हो सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
P0, सो आर की जगह 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे इन अबो रिजल्ट 1 में हियर मीन्स दिस। सो 0 पुट करेंगे सो ये मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये, और 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। सो तीनों की एडिशन। सो हियर e रेस टू माइनस टू कॉमन आउटसाइड ले लेंगे। सो इसका आंसर आएगा 1, इसका आएगा 2 और इसका 2 फैक्टोरियल मीन्स हियर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 2 गेट कैंसल, सो ओनली रिमेनिंग इज 2। सो इसका एडिशन दैट इज 5 e रेस टू माइनस 2। सो आंसर आया 0.1353 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 0.6765। So P at most 2 bulbs defective, that is 0.6765। तो अगर मोस्ट रहेगा तो हम उसकी एडिशन करते हैं 0, 1 एंड 2, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट हियर, इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of that sample of 100 bulbs. So same example है, now 3 are defective, same first is 3 are defective, ऊपर भी वही था, then here at least 2 bulb defective, उधर at most था और इधर at least है, means at least 2 डिफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू फाइंड किया, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, क्योंकि हमको डिफेक्टेड कि एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टेड, क्योंकि हमको डिफेक्टेड फाइंड करना है, मीन्स फेल्यूअर फाइंड करना है, इसलिए फेल्यूअर इज इक्वल टू 1 माइनस P। सो दे गिव्स फेल्यूअर मीन्स एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टेड, मीन्स एटलीस्ट 2 डिफेक्ट हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी वो डिफेक्ट हो सकता है। सो सेम है, सो ये एग्जांपल ऊपर जो किया वैसे ही सेम, सो ये आप होमवर्क लिए कर लो। सो सेम प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया 2% एंड n इज़ 100, सेम गिवन, और जो ए पार्ट है मीन्स 1 पार्ट वो तो सेम ही फाइंड किया, m ऑल्सो सेम, देन उसमें हम पुट किया r इज इक्वल टू 3, सो 0.1804, हेयर ऑल्सो वही मिलेगा 0.1804, ओनली ये चेंज किया क्योंकि इधर एट मोस्ट 2 बल्ब और हेयर एटलीस्ट 2 बल्ब डिफेक्टिव। सो एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 माइनस P, हेयर P इज एट मोस्ट 2 bulb are defective, here P is the at most 2 bulb are defective is equal to at least 2 bulb are defective, means at least means Q हो गया और ये P हो गया, मीन्स ये सक्सेस हो गए और ये फेल्यूर हो गए। सो दैट इज P0, P1 एंड P2, सो वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, सो वो हमको मालूम है आंसर क्या आता है, दैट इज़ 0.6765 और उसमें से 1 माइनस करेंगे सो 0.3253। सो इजी है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट अ स्किल टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक पर डे ड्यूरिंग 300 वर्किंग डेज, फिट Poisson distribution of the set of observation। so हमको ये Poisson distribution of the set of distribution टेबल दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करके हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। सो मीन्स इधर क्या दिया हुआ है, इधर देखो कि ये फ्रीक्वेंसी और ये हमारा x, मीन्स ये होगा हमारा fi और ये xi। तो हम इसको समीशन करेंगे, मीन्स क्या आएगा, समीशन ऑफ fi मीन्स yi डिवाइड होगा और समीशन ऑफ xi मल्टीप्लाई बाय yi, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐड विथ दिस मल्टीप्लिकेशन
देन ऐड विथ इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐड विथ इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐड विथ इसका मल्टीप्लिकेशन, ऐड विथ इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इसका मल्टीप्लिकेशन. So let's start. So solution, in this case mean of observation is given by x bar is equal to summation of xi this multiply by yi. So मैंने बताया वैसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय 143 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड लास्ट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 divided by summation of yi. So divided by summation of yi means 143 plus 90 here plus 42 plus 12 plus 9 plus 2 plus 3 plus 1. So they gives this, means ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमको मीन मिलेगा, मीन्स दैट इज अ एक्स बार. सो 0 प्लस क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 प्लस 90 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 36 50 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 300. सो दे गिव्स 267 divided by 300. So they give 0.89, means x bar is equal to m is equal to 0.89. So we put in a Poisson distribution. So p of x is equal to r e raised to minus m multiplied by m raised to r divided by r factorial. So here m is a 0.89. So e raised to minus 0.89 multiplied by 0.89 raised to r divided by r factorial. Now next, the probability that an electric motor is defective is 0.01. What is the probability that sample of 300 electric motor will contain exactly 5 defect motor? So 5 defective motor means हमारे पास कितने सैंपल से 300 इलेक्ट्रिक मोटर है, मीन्स n इज इक्वल टू 300 हो गए और हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 0.01. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल और हमारे पास जो सैंपल है n वो बहुत ज़्यादा है. सो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. सो अभी हम मीन फाइंड करेंगे. सो मीन कैसे मिलेगा, मीन इज n मल्टीप्लाई बाय p. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. जो दिया है वो हम लिख देंगे. सो मीन m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय p. So that is 300 multiplied by 0.001. So they gives 3 और हमारा हमको R चाहिए. सो R के लिए एग्जैक्ट 5 डिफेक्टिव मोटर. सो 5 डिफेक्टिव मोटर के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए. सो R इज इक्वल टू 5 और हमको दिया हुआ है e रेस टू -3 दैट इज 0.0498. सो हम पुट करेंगे R इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3. सो e रेस टू minus m multiplied by m raised to r divided by n factorial. So e raised to -3. So e raised to -3 that is given here and 3 raised to 5 multiplied by divided by 5 factorial. So 5 factorial is 120 and 3 raised to 5 means 243. So they give the answer 0.1008. Okay, now next fit. So example 14, fit a Poisson distribution for the following observation. So here directly given there is a frequency and here xi. So xi and fi. So हमने अभी क्या वैसे ही करेंगे. So first mean find करेंगे. So let's start the solution. In this case mean of the observation is given by xi is equal to mi. So summation of fi xi divided by summation of a5. सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मीन्स इसका एडिशन. सो दे गिव्स 40.857. सो 8 बड़ा है 5 से. सो हम पहले वाले टर्म में एक ऐड करेंगे मीन्स 41. सो अप्रोक्सीमेटली सिमिलरली दैट इज़ 41 मीन्स 40.8 है मीन्स वो सिमिलर है 41 से. तो वो हमारा हो गया, वो मीन हो गया मीन्स m इज इक्वल टू 41. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वी पुट
here m is equal to 41, so they give this means e raised to minus 41 multiplied by 41 raised to r divided by r factorial. So this is required expression. So ये हो गए हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सब सम्स हो गए. तो बहुत सारे हमने सम सॉल्व किए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, कल भी सॉल्व किए, आज भी सॉल्व किए. नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, data can be spread out in a different way, more on left or more on right, or mix up. But in most physical, biological and social measurement, normality arises naturally, where the data tends to be around a central value without bias left or right, and they can close to normal distribution. The curve of such data is like a bell and hence is called as a bell curve. So the curve data such as a like a bell means वो बेल शेप में रहता है उसको, इसलिए उसको बोलते हैं बेल कर्व. So show in a figure. So this is in this curve like a bell shape. So many important application for a normal distribution. So this is a bell curve, we can call as a normal distribution. So first is a error in measurement. Size of thing produced by a machine, mark on a test, blood pressure, then height of people, census data, stock market data, etc. A normal distribution invariant x with mean mu and variance sigma square. इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा. So sigma square is a statistic distribution with probability density function given by p of x is equal to 1 by sigma under root 2 pi e raised to minus x minus mu whole square divided by 2 sigma square. Here x belongs to minus infinity to infinity. This is equation number 1. Here a mathematician and statistician called as a normal distribution and physicist called as a Gaussian distribution and scientists call as a bell curve. So due to its bell shape, so वो बेल शेप में, so साइंटिस्ट उसको बेल को मीन्स बेल को बोलते हैं. So normal distribution with mean mu is equal to 0 and standard deviation sigma is equal to 1, so is called as a standard normal distribution. So उसको क्या बोलेंगे? Standard normal distribution. So it is denoted by n01. So mu is 0 and sigma is 1. So n is a normal distribution. So standard normal distribution is capital N01. So उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल N01. So the Z score. An arbitrary normal distribution can be covered to standard normal distribution by changing variable to z, which is given by z is equal to x minus mu divided by sigma, so that dz is equal to dx divided by sigma, and above p of x function 1 becomes, मीन्स ये सब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हियर. सो दे गिव्स p of x
dx is equal to 1 by under root 2 pi e raised to minus z square divided by 2 dx. so z मीन्स ये हो गया, मीन्स इधर क्या आ गया, जो ये z स्क्वेयर आ गया डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वेयर मीन्स वो 2 dz. ये इक्वेशन नंबर 2. So then minus infinity to infinity p of x dx is equal to 1. so वो 1 हो जाएगा. Hence the distribution p of x is a properly normalized. Now the characteristic of a normal distribution. so अभी characteristic देखेंगे normal distribution के. so area under the curve is 1. so area under the curve is 1. so we already studied. so the area under the curve is 1. now mean, media and mode are equal. so in a normal distribution mean, media and mode is equal. so एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन इज इक्वल टू डैश डैश डैश. सबको आंसर मालूम होना चाहिए, दैट इज मोड. नहीं तो पूछेंगे मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज मीडियन. सो ये तीनों टर्म इक्वल है. नहीं तो पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड. नहीं तो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. सो ऐसे भी पूछ सकते हैं. सो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आप ध्यान में रखो. थर्ड वन इज अ सिमेट्री अबाउट द सेंट्रल वैल्यू. द 50% ऑफ द वैल्यू लेस देन मीन एंड 50% ग्रेटर देन मीन. सो वो इक्वली हाफ ईयर एंड हाफ ईयर. सो दिस इज अ मीन, मीडियन एंड मोड एंड दिस इज अ वो सिमेट्रिकली है. सो 50% लेस देन 50% ग्रेटर देन मीन. देन फिफ्थ, to convert the value of standard score, use z is equal to x minus mu divided by sigma, where x is the value to be standardized and u is the mean and sigma is the standard deviation. So this is a normal distribution. This is convert into the standard normal distribution. So note that the number of standard deviation from a mean is called as a standard score or Z score. In other words, Z score represents the number of standard deviation that a data value is away from a mean. A variable is said to be standardized if it has been adjusted or transformed such that its mean equal to 0 and its standard deviation equal to 1. So हमने वही देखा, that is mean is 0 and standard equation sigma that is equal to 1. Now study empirical rule. So the standard deviation is a measure of a spread out of number data about mean value. The empirical rule states that for a normal distribution, 68% of the data will be fall within one standard deviation of the mean. So figure 12.6a, that is 60% of the data will fall within one standard deviation, means this is 68%. Now say B is a 95 of the data will fail within two standard deviation of the mean. Here 2 standard deviation of the mean, and 99.7% almost all, means pura almost all, means 99% data will fall within third standard deviation, means third standard deviation almost all we can cover the standard deviation. So important about Z score. First is
Z score tell us how far above or below the mean a value is in a term of a standard deviation. So it is a linear transformation of original score. Thus Z is equal to x minus mu divided by sigma. Here gives x is equal to, so they gives x is equal to sigma multiplied by x plus mu. So which is of the form y is equal to mx plus c. So y is equal to mx plus c. Probabilities and Z score. The total area under the curve is 1. Second is only have a probability from width. The area under curve is used measure probabilities. For this, typically negative value are not reported. Fifth one, due to symmetry of a curve, area below negative value is equal to area above पॉजिटिव वैल्यू. सो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिकल है. सो ऑलवेज हेल्प ऑफ अ ड्रॉ अ डायग्राम. एंड 7.1 the area in a figure 12.7, that is this. So shaded by incline, so this is shaded by incline, lies in a P Z greater than 1. So incline means this one, so Z is a greater than 1, so this is lies P Z is greater than 1. And the area 7.2 shaded horizontally equal to P minus 1 less than 0 and greater than minus Z is a greater than minus 1 and less than 0 means वो छोटा है 0 से और बड़ा है minus 1 से. This is shaded portion horizontally, that is P this way. So we can denote in this way. So इस तरीके से हम उसको denote करेंगे इस this way and this way. Now since the property of a normal distribution are known, area can be calculated using Z table. So हम Z table को यूज करके हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. Now आज के लिए इतना काफ़ी है. Now नेक्स्ट लेक्चर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स देखेंगे. नॉर्मल स्टैंडर्ड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इस टाइप के हम सम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.